नमस्कार बच्चों, क्या कभी किसी ने आपकी इतनी तारीफ की है कि आप बिना सोचे उसकी बात मानने लगे हों? मीठी बातें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी पुस्तक पूर्वी के यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स के दूसरे चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स को एक सुंदर कार्टून कहानी की तरह समझेंगे। हम कविता की हर स्टैंजा का सरल हिंदी अर्थ जानेंगे, कठिन शब्द सीखेंगे, राइम, एलिट्रेशन और ओपोजिट समझेंगे और पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो चलिए जंगल की इस छोटी लेकिन बहुत समझदार कहानी में प्रवेश करते हैं। इस कविता के रचयिता जीन दे ला फोंटेन हैं। यह एक फेबल है, यानी ऐसी छोटी कहानी या कविता जिसमें अक्सर जानवर मनुष्यों की तरह बोलते और सोचते हैं और अंत में जीवन की कोई सीख मिलती है। पहला पात्र है मिस्टर रेवन, यानी एक बड़ा काला कौआ। दूसरा पात्र है रेनार्ड, जो लोमड़ी का नाम है। कहानियों में फॉक्स को अक्सर कनिंग, यानी चालाक, दिखाया जाता है। स्थान है वुड्स, यानी छोटा जंगल। रेवन की आवाज मधुर नहीं होती, वह क्रोक करता है, अर्थात कर्कश आवाज निकालता है। अब ध्यान रखिए, लोमड़ी को कौए से मित्रता नहीं चाहिए। उसकी नजर कौए की चोंच में पकड़े भोजन पर है। इसी इच्छा से उसकी चाल शुरू होती है। पहली स्टैंजा में कवि कहते हैं, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक A morsel the fox would go far to seek। इसका सरल अर्थ है, मिस्टर रेवन पेड़ की एक शाखा पर बैठा था। उसकी बड़ी चोंच में भोजन का एक छोटा टुकड़ा था। नीचे खड़ी रेनार्ड लोमड़ी ने ऊपर देखा। वह उस मोर्सल को पाना चाहती थी और उसके लिए दूर तक जाने को भी तैयार थी। यहाँ पर्च्ड का अर्थ है किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ, लिम्ब का अर्थ पेड़ की शाखा, मोर्सल का अर्थ भोजन का छोटा टुकड़ा और सीक का अर्थ तलाश करना। पहली स्टैंजा हमें समस्या बताती है। भोजन रेवन के पास है, पर उसे पाने की इच्छा फॉक्स की है। दूसरी स्टैंजा में फॉक्स बहुत मीठी और प्रशंसा भरी आवाज में कहती है, माय वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। लोमड़ी रेवन को स कहकर झूठा सम्मान देती है। वह उसके पंखों की बहुत तारीफ करती है और कहती है, यदि आप केवल गा दें तो जंगल के सभी पक्षी आपको अपना राजा मान लेंगे। ध्यान दीजिए, फॉक्स ने भोजन मांगा ही नहीं, उसने रेवन की कमजोरी पहचानी। उसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। सुंदर पंखों की तारीफ और राजा बनने का लालच देकर फॉक्स उसके प्राइड, यानी घमंड, को बढ़ाती है। इसे फ्लैटरी कहते हैं, अपने लाभ के लिए की गई बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा। तीसरी स्टैंजा में कहानी का निर्णायक पल आता है। द रेवन, हु डिड नॉट सी द जोक, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. रेवन लोमड़ी की चाल समझ नहीं पाता। प्रशंसा सुनकर वह भूल जाता है कि उसकी आवाज सुरीली नहीं, बल्कि केवल क्रोक है। मूर्खतापूर्ण घमंड में वह गाने के लिए चोंच खोल देता है। जैसे ही चोंच खुलती है, भोजन का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फॉक्स ने जिस मौसल को लालसा से देखा था, वह अब उसके पास पहुंचने वाला है। रेवन की हार का कारण उसकी आवाज नहीं है, असली कारण है बिना सोचे प्रशंसा पर विश्वास करना। चौथी स्टैंजा में फॉक्स हंसती है, हाँ हाँ, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। प्राइड, माई फ्रेंड, इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। लोमड़ी भोजन पा चुकी है। वह रेवन से कहती है, अब तुम जान गए हो कि ऐसी मीठी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें खुशी और घमंड से भर दें। प्राइड, यानी घमंड, समझदारी नहीं है। रेवन को यह शिक्षा अचानक और कड़वे अनुभव से मिलती है, इसलिए यह उसके लिए सरप्राइज है। विडंबना यह है कि फॉक्स स्वयं छल करती है,
फिर भी उसकी बात में एक सच्ची सीख छिपी है। झूठी प्रशंसा हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। अब पूरी कविता को एक साथ समझते हैं। रेवन के पास भोजन था। फॉक्स को भोजन चाहिए था, इसलिए उसने बल प्रयोग नहीं किया। उसने बुद्धि और शब्दों का उपयोग किया। उसने रेवन के पंखों की प्रशंसा की, उसे राजा बनने का सपना दिखाया और गाने के लिए उकसाया। रेवन ने अपनी वास्तविक क्षमता को भूलकर घमंड में चोंच खोल दी और भोजन खो दिया। कविता की मुख्य सीख है, हर प्रशंसा को तुरंत सच मत मानो। पहले सोचो कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन घमंड हमें अपनी कमियां देखने नहीं देता। यदि रेवन विनम्र रहता और भोजन सुरक्षित रखता, तो फॉक्स की योजना विफल हो जाती। अब महत्वपूर्ण वोकैब्युलरी दोहराते हैं। पर्च्ड, किसी ऊंची जगह या डाल पर बैठा। मोर्सिल, भोजन का छोटा टुकड़ा। सीक, तलाश करना। प्राइड, घमंड, अर्थात स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। आइड, किसी चीज को रुचि या लालसा से देखना। लिम्ब, पेड़ की शाखा। वुड्स, छोटा जंगल। इन शब्दों को कहानी से जोड़कर याद रखें। वाक्य बनाइए। द रेवन वॉज पर्च्ड ऑन अ लिम्ब, यानी कौआ शाखा पर बैठा था। द फॉक्स आइड द मोर्सिल, यानी लोमड़ी ने भोजन के टुकड़े को लालसा से देखा। कॉन्टेक्स्ट के साथ शब्द याद करने पर वे लंबे समय तक याद रहते हैं। अब 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, रेवन ने अपनी चोंच क्यों खोली? उत्तर, फॉक्स की प्रशंसा सुनकर वह गाना चाहता था, इसलिए उसने चोंच खोली। दूसरा, फॉक्स ने उसे क्यों कहा? उत्तर, वह झूठा सम्मान दिखाकर रेवन को खुश और प्रभावित करना चाहती थी। तीसरा, रेवन अपनी आवाज क्यों भूल गया? क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा ने उसमें प्राइड भर दिया और उसने सच को अनदेखा कर दिया। चौथा एनालॉजी, फॉक्स इज टू क्लेवर एज रेवन इज टू क्या? सही शब्द है फूलिश। यदि पूछा जाए प्राइड अनवाइज क्यों है, तो लिखें, घमंड व्यक्ति को बिना सोचे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। रेवन ने इसी कारण अपना भोजन खोया। अब पोएटिक डिवाइसेस। राइमिंग वर्ड्स वे शब्द हैं जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है। स्टैंजा 1 में लिम्ब, हिम और बीक, सीक। स्टैंजा 2 में वर्ड, बर्ड और सिंग, टू किंग। स्टैंजा 3 में जोक, क्रोक और प्राइड, आइड। स्टैंजा 4 में नो, ग्लो और अनवाइज, सरप्राइज। ध्यान रखें, राइम स्पेलिंग से नहीं, साउंड से पहचानी जाती है। उदाहरण के लिए प्राइड और आइड की स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों के अंत में आइड की समान ध्वनि है। इन पेयर्स को स्टैंजा के अनुसार याद कर लें, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में सीधे भरने को दिया गया है। एलिट्रेशन का अर्थ है पास पास आए 2 या अधिक शब्दों के आरंभ में एक ही कंसोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति। कविता में बिग, बीक दोनों शब्द ब की ध्वनि से शुरू होते हैं। पुस्तक में सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स भी उदाहरण है, जहां सॉन्ग और स्वीट में स की ध्वनि दोहरती है। स्टैंजा 2 से एक और उदाहरण है वुड्स, वुड दोनों में व जैसी W की ध्वनि है। याद रखें, केवल पहला लेटर देखना पर्याप्त नहीं, आवाज यानी साउंड समान होनी चाहिए। एलिट्रेशन कविता को लयपूर्ण, आकर्षक और याद रखने में आसान बनाता है। अब ओपोजिट्स यानी विलोम शब्द। पर्च्ड का अपोजिट है फ्लू। फॉरगॉट का रिमेम्बर्ड। फूलिश का वाइज। प्राइड का ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। लाफ्ट का क्राइड। इग्नोर का नोटिस। ग्लो का डिम। दिए गए वर्ड बॉक्स में हैप्पी और सिली एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जिनकी इस टेबल में आवश्यकता नहीं पड़ती। ह्यूमिलिटी विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि यह कविता की मॉरल से जुड़ा है। प्राइड का अर्थ घमंड है, जबकि ह्यूमिलिटी का अर्थ विनम्रता। रेवन के पास ह्यूमिलिटी होती तो वह फॉक्स की फ्लैटरी में नहीं आता। पुस्तक के लिसनिंग ट्रांसक्रिप्ट में कहानी आगे बढ़ती है। भोजन खोने के बाद क्रो दुखी था,
लेकिन उसने अपनी गलती से सीख ली। उसने सोचा, सुंदर पंख नहीं, बल्कि समझदारी किसी को स्मार्ट बनाती है। फिर वह दूसरे जानवरों को सावधान करने निकला और बोला, डू नॉट लेट प्राइड लूज वॉट यू हैव। यानी घमंड के कारण अपने पास की चीज मत खो। लिसनिंग के उत्तर हैं, क्रो भोजन खोकर दुखी था, ट्रू। उसने माना कि केवल सुंदर पंख उसे स्मार्ट बनाते हैं, फॉल्स। वह अपने मित्रों और दूसरे जानवरों को घमंड से सावधान करना चाहता था, ट्रू। यह भाग बताता है कि गलती करना अंत नहीं है, गलती से सीखकर दूसरों की मदद करना सच्ची समझदारी है। अंत में क्विक रिकैप। पात्र हैं मिस्टर रेवन और रेनार्ड द फॉक्स। रेवन की चोंच में मौसल था। फॉक्स ने फ्लैटरी से उसे गाने के लिए उकसाया। रेवन ने फूलिश प्राइड में चोंच खोली और भोजन गिर गया। मॉरल है, झूठी प्रशंसा से सावधान रहें, विनम्र रहें और किसी भी निर्णय से पहले सामने वाले की मंशा समझें। हमने मुख्य वोकैब्युलरी, सभी राइमिंग पेयर्स, एलिट्रेशन और ओपोजिट्स भी सीख लिए। एक छोटा चैलेंज, यदि आप रेवन की जगह होते तो फॉक्स की प्रशंसा का क्या उत्तर देते? समझदार उत्तर हो सकता है, धन्यवाद, लेकिन मैं भोजन रखने के बाद ही गाऊंगा। इसी तरह शांत मन से सोचने पर हम चाल से बच सकते हैं। यह था यूनिट 1, चैप्टर 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आत्मविश्वासी बनिए, लेकिन घमंडी नहीं।